Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, what is meant by lateral shift? Explain. For a given slab, what is the quantity that determines lateral shift? Obtain the expression for lateral shift for refraction through a parallel sided glass slab. So basically, we need to have an idea of lateral shift. That is, as a key concept, the result we must keep in mind of lateral shift. So it has been given by D equals to T upon cos R साइन ऑफ आई माइनस आर. ऑलराइट, सो इस तरीके से लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला दिया जाता है. एंड फ्रॉम दिस ओनली वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस ओवर हियर. सो यहाँ पे वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में हमें पूछ रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय लेटरल शिफ्ट. सो लेटरल शिफ्ट क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इट इज द परपेंडिकुलर distance between the incident between the incident and emergent ray it is a perpendicular distance between the incident and emergent ray. So ये अभी समझ में आएगा when we plot the diagram of it. So let's suppose we have a glass slab. Alright, एक glass slab consider करते हैं, तो इस तरफ से consider कर लेते हैं. Let's suppose we have a glass slab of thickness t. अब यहाँ से किसी एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई. ऑलराइट, सो लेट्स ओके, किसी एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. ऑलराइट, अब ये क्या होगी? लाइट सिंस इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब यहाँ पे बेंड हो गई, यहाँ पे भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. सो इट विल नाउ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अब ये रेयर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है. ऑलराइट, सो दिस विल द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और अगर वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, सो दिस विल ऑल्सो बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. ऑलराइट, अगर हम इस रे के पास अगर ये ग्लास स्लैब नहीं आती, सो ये रे वुड हैव मूव्ड दिस वे. ऑलराइट, ये कहाँ जाती? ये इस तरीके से सीधा जाती. ऑलराइट, ये इस तरीके से जाती सीधा. अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये वाला, इसे हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट, जिसे हमने डी से डिनोट किया है. ऑलराइट, और ये है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट. सो दिस आर द थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. अब हम इसे नेमिंग कर देते हैं. लेट्स से ये रे ए ओ है. ऑलराइट, और ये जो पॉइंट है हमारा, लेट्स सपोज इसको हम यहाँ से अगर एक्सटेंड कर दें, सो ये जो पॉइंट है हमारा ये सरफेस इंटरफेस पे, दैट इज बी, और ये पॉइंट को हम ले लेते हैं सी. अब यहाँ से हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है वो है लेट्स से म्यू. अब ये एक्सप्रेशन को डिराइव करना है हमें, और फिर बताना है कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है. ऑलराइट, सो एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे? वी विल कंसिडर इन ट्राइंगल बी ओ सी. इन ट्राइंगल बी ओ सी को अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो ये जो एंगल होगा हमारा, ये एंगल की अगर हम बात करें, ये अगर आई है तो ये पूरा आई होता. सो दिस एंगल विल बी व्हाट? आई माइनस ऑफ आर. अब ये आई माइनस ऑफ आर हो गया. अब यहाँ से अगर साइन आई माइनस आर की वैल्यू निकाली जाए, सो वी कैन राइट फ्रॉम ट्राइंगल बी ओ सी. अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? साइन आई माइनस आर की वैल्यू, साइन ऑफ आई माइनस आर. सो ये क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये हो जाएगा डी अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी सी अपॉन ओ बी. ऑलराइट, अब यहाँ पे बी सी क्या है हमारे लिए? बी सी तो हमारा डी है, दैट इज लेटरल शिफ्ट अपॉन ओ बी. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट ओ बी क्या हो जाएगा हमारे लिए? डी क्या हो जाएगा हमारे लिए? डी विल बी ओ बी साइन आई माइनस आर. ऑलराइट, अब इसके बाद वी विल कंसिडर ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी डी. ओ, ये पॉइंट हमारा डी है, सो ओ
बी डी में से हम क्या कर सकते हैं, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस आर। सो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस आर विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट तो थिकनेस है, अपॉन हाइपोटेनियस की अगर हम बात करें सो वो है दैट इज नथिंग बट दैट इज ओ बी। ऑलराइट, अब यहाँ से ओ बी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ओ बी विल बी व्हाट, ओ बी हमारे पास आएगा टी बाय कॉस आर। ऑलराइट, सो अब हम अगर ध्यान से देखें सो वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ओ बी इन अबव इक्वेशन। सो वी कैन से, लेट्स से इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट, फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टी बाय कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट ऑफ लेटरल शिफ्ट इज, जो हमने डिस्कस किया था अर्लियर। सो अब अगर हम ध्यान से देखें सो ये किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है लेटरल शिफ्ट। सो लेट्स लिस्ट इट डाउन। सो लेटरल शिफ्ट इंक्रीजेस व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस। ऑलराइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो लेटरल शिफ्ट भी बढ़ेगा। सेकेंडली, जब उसकी थिकनेस, लेटरल शिफ्ट विल इंक्रीज when the thickness that is t of the slab increases. ऑलराइट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो दैट इज लेटरल शिफ्ट भी बढ़ेगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा ऑफ दैट मीडियम। सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। और अगर हम बात करें, लेटरल शिफ्ट विल इंक्रीज व्हेन wavelength will decrease. All right, so this is the relation we need to keep in mind, क्योंकि हमें पता है जो refractive index है, it is what, it is inversely proportional to the wavelength. All right, so wave अगर this refractive index बढ़ रहा है तो wavelength घट रही होगी. So these are the things, or these are the quantities where we can say lateral shift depends. So I hope you understood the solution. All the best.